হারা পাইল গোবিন্দ চরণ, ভক্তিতে যাহারা পাইল গোবিন্দ চরণ। শ্রীরাস মণ্ডল জয় জয় রাধা শ্যাম, শ্রীরাস মণ্ডল জয় জয় রাধা শ্যাম। রাসলীলা সর্বমনোরম, জয় জয় রাসলীলা সর্বমনোরম। জয় জয় জল রাস সর্বরাস সার, জয় জয় জল রাস সর্বরাস সার। আমি যাহা গজিতে প্রচার, পরকিয়া বলে যাহা গজিতে প্রচার। শ্রীজাহ্নবার পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ, শ্রীজাহ্নবার পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ। দাস কহি নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ দাস কহি নাম সংকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी, स्वागतम, सभी को स्वागत, दंडवत प्रणाम्स। हमारा 7वें दिन है या नहीं 6ठा दिन है आज। भक्तिवेदांत वान गोस्वामी महाराज का अभिवार तिथि का महा उत्सव। तो सबका स्वागत। और सबसे पहले हमारा योगी राज प्रभु है भुज से, उनकी पुष्पांजलि श्री गुरुदेव को अर्पण करने में हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि काल हम थोड़ा लेट हो गया था। आज हम विशेष कोशिश करेंगे कि टाइम पर हम सभी को टाइम पर देखकर और टाइम पर फिनिश करेंगे। तो योगी राज जी, स्वागत आपका। कैसे हो आप? एकदम मजा में, भगवान गुरुदेव की कृपा है। સરસ મજા. તમારા દર્શને બી થયા ઝૂમ ને મીડિયમ છે, એટલે આપણે આજે આપણા ખાસ तीन कार्य है, तीन लोग पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। तो आप पहले हैं उसमें, तो प्लीज आपका पुष्पांजलि आपको गुरुदेव को अर्पण कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि गुरुदेव के लिए मैं क्या कहूँ। भक्ति का जो मूल तत्व है, भक्ति की जो समझ है, वो गुरुदेव के साथ ही मिलती है। वो मेरे अवलंबन है, और अवलंबन के बिना कोई टिक नहीं सकता, आगे चल नहीं पाता। वैसा ही हूँ मैं, तो छोटा बालक हूँ। कितना ज्ञान, कितनी गूढ़ता, भक्ति पदों का अर्थ और उन अर्थ में जीना और भक्ति में रहना, सदैव कृष्ण का स्मरण करना, वो मैंने उनके आचरण में देखा है। और वो जो देखकर मैं उन प्रेरित हुआ हूँ। मेरे जीवन को सुखमय, सुंदर, अनमोल करने में जो मेरे प्रयास है, उसमें उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद थे, है और आगे भी मिलते रहेंगे, तो मैं कुछ कर सकूंगा। सादाई, उनकी सादगी, उनकी निर्मलता, उनका निष्कपटता, और उनके जो प्रवचन देते हैं उसमें जो बातें करते हैं, वो बातें की गूढ़ता कभी कभी तत्काल मुझे समझ भी नहीं आती, लेकिन
बाद में जब अकेले में एकांत में जब बैठता हूँ और उन पर चिंतन करता हूँ तो कितना स्पष्ट हो जाता है कि मेरे मन की शंकाएं, मेरे मन का जो द्वेष कलेश है वो अपने आप दूर हो जाता है। ये है उनके सानिध्य का प्रताप। और तो मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, मैं क्या कहूँ। जितना कहूँ उतना कम है। मैं तो एक बालक कैसे जो गूंगा हो वो गुड़ की मिठास किस तरह कह सकता है कि ये गुड़ इतना मीठा है। उसी तरह का मेरा अभिप्राय है। अगर वो मेरे जीवन में न आते तो मुझे इतना प्रकाश, इतना समझ और इतनी गूढ़ता जो मुझे गहराई में भक्ति की उतरना था, वो मेरा जो था भगवान की कृपा से उनके पास ही मुझे मिली है। और उनके मिलने से मुझे में मन वाणी और वर्तन में अनेक परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन ही मुझे ऐसा प्रतीत कराते हैं कि सत्संग सत्संग केवल सत्संग ही उपाय है। और तो मैं क्या कहूँ। हम सोच रहे हाँ। थे आप कैसे गुरुदेव को मुलाकात हुई और कब हुई, कहाँ हुई। अच्छा, मेरी मुलाकात तो यहाँ भुज में हुआ आए थे। यहाँ हमारे बाजू में हरीश भाई पंड्या रहते हैं, उनके घर सत्संग था। तो उन्होंने मुझे किया कि वृंदावन से एक संत भी आएंगे, हरे कृष्ण वाले हैं। तो मैं पहले इस्कॉन वाले मंदिर जो हरे कृष्ण का है उसमें मैं जाता था। और वहाँ कीर्तन करता था। मुझे कीर्तन में बहुत मजा आती, मैं वहाँ नाचता था सबके साथ। सब ऐसे करते थे जो वो भक्ति तो उसमें मुझे अति प्रिय थे। और इसमें मुझे यहाँ वो अब मंदिर बहुत दूर था मुझसे, इसलिए मैं हर वक्त जा नहीं सकता था। और यहाँ हरीश भाई पंड्या के घर में जो सत्संग हुआ और उसमें मैं आया, मैंने भजन भी गाया। और मुझे नरसिंह मीरा के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैंने ये सत्संग यहाँ माधापुर में गोविंद गोडिया मठ है जो हम वहाँ राधा कृष्ण मंदिर भी बना रहे हैं, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो अब वहाँ हम हर रविवार, एकादशी और शनिवार को भी कीर्तन करते हैं। उसमें मुझे नरोत्तम दास ठाकुर के और ऐसे जी हमारे गोस्वामी हैं उनके पद, और उन पदों का जब मैंने अर्थ समझा, वो गाते तो थे लेकिन पदों का जो अर्थ समझा और संकीर्तन के साथ उन अर्थों को जो समझ आए, और उन समझ से मैंने मुझे पुलकित कर दिया। मुझे ऐसा है लगा कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। और एक ऐसा वो पद है, एक मैं गाना चाहूंगा, मैं मुझे बहुत प्रिय, मैं रोज गाता हूँ। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, एक बार अब करुणा करो। और जिसके दर्शन मात्र से जब पाप दूर हो जाए, दर्शन पवित्र कर, ये तुम्हारा गुण। ये शब्दों का जब मैं अर्थ सुनता हूँ तो मुझे वो रामायण में जो काक भुसुंडी के पास जब गरुड़ जी आते हैं, तब वो गरुड़ जी कहते हैं, सुनो तात जही कारण में आयो, वो सब संशय भ्रम मेरे सब छूट गए। जैसे काक भुसुंडी जी के आश्रम में गरुड़ जी आते हैं तो जिनके कारण वो उनको भ्रम हुआ, वो सब उनके संशय भ्रम दूर हो गए। तो वैसे मेरे भी संशय और भ्रम दूर हो गए। और मैं इनसे जुड़ने का मेरा सतत मन थोड़ा थोड़ा छन्ने छन्ने ऐसा एक प्रतिदक मैं ये बहुत ऐसा थोड़ा वो थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धि से नापता हूँ। लेकिन कहीं कभी मेरी बुद्धि भी चकरा जाती है कि मैं ये भक्ति को बुद्धि से नहीं नापना चाहिए। और और इसी तरह मैं इनसे जुड़ा। और इसके बाद तो कथाएं भागवत हुई, 2 बार सुनी थी। उसमें वृत्रासुर की स्तुति, अहम हरे तव पादेक मूलम, स्तुति मैंने भागवत
ये पढ़ता था, लेकिन उनके प्रवचन सुनने के बाद और मैंने जब उनके वो स्तुति का अर्थ उनको समझाने के बाद मैं जो समझा, वो सब इतना ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं नरसिंह मेहता और मीरा के भजन ही गा रहा हूँ। और वो भक्ति की जो शुद्धता है, जो निर्मलता है, जो भक्ति का जो है परम तत्व है, वो आनंद है, वो मुझे मिलने का एहसास हो रहा है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। और गुरुदेव से पहले पहले मिलने से आपके क्या कमी था आपकी? कुछ मिला गुरुदेव के बाद जो आप बता रहे थे? जैसे आप नरसिंह मेहता का भजन और मीरा का भजन और रामायण की प्रीति इतना था, और अभी आप आपका प्रीति और आगे बढ़ गया ऐसे लग रहे हैं। और अ, आपको कैसे लग रहे, कैसे ट्रांजिशन हुआ? ट्रांजेक्शन के मतलब ये, मैं रामायण तो पहले भी पढ़ता था, मुझे रामायण बहुत प्रिय था, मैं आज भी रामायण पढ़ता हूँ, मैं सुंदरकांड के पाठ के बिना सोता नहीं। लेकिन वो भक्ति की जो था उसमें मुझे वो शंकाएं बहुत रहती थी, किसी हम्म, को भी गुरु मानना, किसी व्यक्ति को, ऐसा मुझे नहीं था। मैं तो रामायण को ही गुरु मानता था। और हम्म, ऐसा कोई शायद मुझे रामायण ने ही इन वन गोस्वामी जैसे गुरुदेव को से मिला देने का काम किया होगा, क्योंकि वो चौपाइयाँ जो पढ़ता था मैं बार बार एक चौपाई किष्किंधा कांड में है, वो है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। ऐसा मैं मांगता था, बार बार मांगता था, और सब तरह से ऐसे ये जो कृपा हुई और उनका जो जोगानुजोग हुआ, प्रभु की जो है वो प्रेरणा मुझे कुछ से मिली, और मुझे मेरे भाग्य के और उसके हिसाब से गुरुदेव मिले। और मेरे अनेक संशय, शुरुआत में तो संशय बहुत थे कि ऐसा गुरु एकदम प्रभावशाली उनका चेहरा होना चाहिए, वो उनकी बात में इतना वो होना चाहिए कि दिखाव भी सुंदर होना चाहिए, ऐसा ऐसे ऐसे सब कल्पना थी। लेकिन उनको मैंने गुरुदेव में ऐसा शुरू में कुछ नहीं देखा। लेकिन बाद में उनको सुनने के बाद मैंने उनकी वाणी का जो गुडार है, भक्ति है ना, वो देखी मैंने कि कृष्ण का सदा भजन कीर्तन करते रहना, और उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, उनके जो प्रवचन सुने मैंने, उनकी कथाएं सुनी, और उनके साथ सब सत्संग में करने लगा मैं। और तब मुझे मेरे सब ये है वो अपने आप दूर होते गए, और मुझे ऐसा लगा कि पहले जो मेरे संशय थे वो सब भ्रम संशय जैसे गरुड़ जी के दूर हो गए थे काकभूषुंडी जी को मिलने के बाद। और उसके मेरे भी ऐसे गुरुदेव को मिलने के बाद मेरे सब संशय भ्रम दूर हो गए, और मुझे जो शांति आनंद जो भजन में मिलता है वो अद्भुत है। और उनको मैं उनको अपना भाग्य मानता हूँ कि मैं मुझे भगवान ने मेरे पर कृपा की है, इसलिए ये मुझे मिला है। और दूसरों को लिए आप गुरुदेव की प्रीति और गुरुदेव के नजीक आने में आप क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं? सत्संग करो, हम्म। समझो, बुद्धि से, मन से और भाव से कपट रहित जो सत्संग करो, सत्संग करने से ही ना, हरिनाम कीर्तन करने से ही, और गुरुदेव की सदा साथ में रहने से, ऐसे ऐसे जो गुरुदेव के जो ये गोविंद गोडिया मठ है, और उनमें आने से, उनसे उनमें कीर्तन करने से धीरे धीरे व्यक्ति की मलिनता, मन की मलिनता, विचारों की मलिनता, आचार की मलिनता, वर्तन में, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। और इनसे इनसे क्या होता है कि हमारे अंदर एक त्याग वृत्ति जागने लगती है कि जिसको मैंने पकड़ा है वो माया के वश, यूं तो माया छूटती नहीं है, जो माया के वश मैंने जो जिसको पकड़ा है
उनके बजाय जो ऐसे सत्संग करे हम सतत सब, तो सत्संग से ही सब संशय भ्रम सब दूर हो जाता है और व्यक्ति की प्रगति करते। मैं तो कहना चाहूंगा कि अपने गुरुदेव को साथ सदा जुड़े रहे, जैसे भी हो जुड़े रहे। जी जी। और हमारे विषय है गुरु तत्व के बारे में। गुरु तत्व में हम चर्चा करते हैं तो अनेक प्रकार के गुरु होता है। जैसे वर्त प्रदक्षमान गुरु है जो हमको भक्ति में लाए आते हैं पहले पहले। और चैत्य गुरु है जो हृदय में विराजमान है। और शिक्षा गुरु है जो मार्गदर्शन बताते हैं। और दीक्षा गुरु है जो हमको मंत्र देते हैं। और आपका अनुभव में आपका एक, क्या एक्सपीरियंस है उन तीन चार प्रकार के गुरु में? गुरु चैत्य गुरु, वर्त प्रदक्षमान गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बारे में। थोड़ा मेरा गला खराब है तो इसलिए, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बीच से। बीच में बीच बीच में खांसी आती है अभी। ठंडी के समय। मैं तो है ना ये सब उसमें बहुत तत्व ज्ञान में नहीं पड़ता। मुझे तो सादी सरल निर्मल भक्ति चाहिए। जुड़े रहो, सत्संग करते रहो, सबका अच्छा चाहो, सबकी भलाई करो, सबकी सेवा करो, सबके लिए अच्छा सोचो। और धीरे धीरे कोई दूसरा क्या कुछ भी सोचे हमारे लिए, हमको अच्छा ही सोचना है। हमको अपना भला कैसे हो, हम भगवान से कैसे जुड़े, खाते पीते उठते बैठते जैसे भी हो, जितना जितना भी हो उतना प्रयास मन हृदय भगवान की भक्ति में और गुरुदेव के चरणों में लगाए, गुरुदेव के वचनों में लगाए, कथा सुने। ऐसे ही मैं ये शिक्षा गुरु, ये सब गुरु मुझे दीक्षा पता दीक्षा। ही नहीं चलता क्या ये कितने इतने गुरु के प्रकार है, वो आज आपसे सुना मैंने। नहीं, जो जैसे मैं सोच रहा था भुज में है और राधा कांति दीदी भी भुज में है। जो हाँ राधा कांति का सत्संग और उनके साथ सेवा में हम भागवत सप्ताह करते थे तब आप भी आते थे, वो सुनते थे गुरुदेव का। मैंने अब इसके बारे में थोड़ा सुना हो कैसे आप गुरुदेव के साथ लगन लग गई। हाँ। अब तो वहाँ सर अच्छा एकदम मस्त प्लॉट भी हमें जमीन भी खरीद लिए। और वहाँ हम अच्छा बड़ा सा एक मंदिर भी बना रहे हैं राधा कृष्ण का, गुरुदेव की मार्गदर्शन और कृपा से। और राधा कांति दीदी के समर्पण भाव से हम शौकिया साहब है, बलराम प्रभु जी और ये सब किशन, अब तो सत्संग में भी 10-15 जो है यंग लड़के लड़कियां भी आने लगे हैं। और वो भी सब धोती भी पहनते हैं। मैं भी धोती पहन से शर्मा रहा हूँ लेकिन वो लड़के नहीं शर्मा रहे हैं। ये मुझे अचरज लगता है और ये गुरुदेव की वाणी का और हमारे जो प्रयत्न है उनका ही प्रभाव होगा। और उसमें हम थोड़ी थोड़ी प्रगति दिन ब दिन करते जा रहे हैं। तो जब मंदिर बनेगा तो इनकी प्रवृत्तियां हमारी और भी शानदार जानदार मानव सेवा की प्रवृत्तियां होगी। और इसी तरह हम सदैव भक्ति में हम भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। आपका साथ में अभी भुज में हमारा दो तीन गुरु भाई गुरु बहन है जो विदेश से आए हैं। उनके साथ वो सब भुज के गुजराती लोग कैसे उनके सामान करते, वो कैसे जोड़ गया हो, सबको कैसे लगते हैं जो विदेश के आ रहे हो। हम हमारी भारतीय संस्कृति का लक्षण और महिमा और जीवन उसका सारा बदल गया ऐसे ही लग रहा है। लेकिन वो विदेश से उसका उत्पन्न हुई। हाँ, हमारे यहाँ जो विदेशी है वो रुके हुए हैं अभी तो 1 महीना हुआ भागवत कथा के बाद। और उनका जो प्रयास होता है, उनकी जो भक्ति की बातें हम उनसे सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, पहले आश्चर्य होता है कि हाँ कि ये विदेशी संस्कृति कल्चर से रंगे हुए भी
हमसे भी ज्यादा नियम व्रत में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुदेव का आश्रय कर रहे हैं, गुरुदेव की हर बात मान रहे हैं। भक्ति के जो वो पुस्तिका का जो वाचन करते हैं, भले इंग्लिश में करते हैं, और वो हमारी कृष्णा राधाकांत दासी है, वो उसका ट्रांसलेशन करके हमको हिंदी में समझाती है, वो जो बोलते हैं वो। तो वो उनकी निष्ठा और उनका जीवन और उनका समर्पित भाव जिस तरह से हम देखते हैं, तो हाँ, मैं तो पहली कक्षा में पढ़ता हूँ ऐसा लगता है, और वो तो हाई स्कूल के विद्यार्थी है। इतनी इतनी उनकी भक्ति और वो श्रद्धा और उनका आचरण इतना दृढ़ और संस्कारी है, हमें प्रभावित कर सकता है, देता है सबको, मुझे नहीं, सब सब बात करके देखो देखो, ये कैसे विदेशी लोग साड़ी ही पहनते हैं, तिलक माला को धारण करते हैं, सतत भजन, प्रभु का भजन करते हैं, और कोई भी आचरण ऐसा नहीं, कोई भी बात ऐसी नहीं हो जिसमें पर की निंदा हो, किसी की बुराई हो, किसी का वो, सिर्फ भक्ति, सिर्फ गुरुदेव के वचनों की प्रति निष्ठा, और सिर्फ उनकी ही बातें, भक्ति में, सत्संग में, भजन में कैसे बढ़ा जाए, उसकी ही बातें ऐसा करती है। वो देखकर हम सबको प्रेरणा भी मिलती है और सबको अचरज भी होता है। और एक महीने से वो है, और अजी एक और एक महीना यहाँ रहेगी दोनों, और उसमें से तीन तीन है, और उसमें से मैं इंदिरा जी जो है इंदिरा बेन, उनको मैं जहाँ पहचानता हूँ, वो लंदन वाला है, लंदन से आई है। मैं उनको बस, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात राधा रानी हमारे यहाँ आई। जय हो। तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वर, मैं राधे। उनको देखकर मुझे बस यही सूत्र निकल जा, बस श्लोक मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं उनको साष्टांग दंडवत ऐसे हृदय से, मन से करता हूँ, जब भी मिलता हूँ बहुत खुशी होती है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि साक्षात राधा देवी यहाँ हमारे साथ कीर्तन करने बैठी है। जी जी, ऐसा बहुत अच्छा। ऐसा ऐसा अद्भुत अनुभव है मेरा। जी, बहुत 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 अच्छा। और वो भी खुशी होगा, और उनके इंकरेज करते रहना। और मैं, मेरी विश्वास है आप सब उनके ठीक से संभाल के रखते हो। और वो भी वापस आने का कोई विचार नहीं करेंगे, कोई वहीं ठहरेंगे। वेरी वो गुड, वेरी गुड। परमानेंट परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, जैसे वृंदावन में हमारे लोग, कई विदेशी लोग रहते हैं। हाँ, वो भुज बराबर है। भुज भुज को ब्रज बना देंगे। हाँ, और यस। बहुत गुरुदेव की कृपा से। और वो भी एक स्वामी महाराज का एक तरीका था, को जो यहाँ विदेश में आकर स्वामी महाराज भक्ति, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जब पहले इस्कॉन का स्थापित किया, तब उनका एक मैनिफेस्टो था, एक स्ट्रेटजी था, जो विदेश के लोग जो आएंगे, वो विदेश से जो लोग आएंगे हमारा भारत देश में जो भक्ति करने वाले हैं, तो वो हमारे लोग जो इंडियन है वो देखेंगे, वो सोचेंगे कि हम भी क्यों ऐसा नहीं करते। हम, हमारा धर्म है, जैसे हमारे भारत हाँ, भूमि है, वही भाव से। हाँ, आ, प्रेरणा, प्रेरणा स्रोत तो है, प्रेरणा तो मिलती ही है 100%, अभी भी मिल रही है। अभी हम्म, सबको आश्चर्य भी हो रहा है, और जो सब कुछ देखो देखो कि विदेशी लोग कितना कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं भक्ति। और हम्म, भक्ति की वो कोई दम्भता नहीं है, दम्भीपना, वो उसमें दिखावा जो होता है ना, वो हम्म, बिल्कुल नहीं है। जी, एकदम स्फटिक निर्मल सा हम्म, भक्ति जिसको कहते हैं ना, वो उसमें दिखाई देती है, वो बड़ी बात है। हम्म, जी जी। मेरा भी ऐसे अनुभव था, जैसे मैं पहले पहले भक्ति में आया था। मैंने भी हमारा सनातन मंदिर में विदेश में वो इस्कॉन भक्तों लोग आए थे, और मैंने उनको देखा, तो मुझे, जब मैं छोटा था तब, और देखा, इतना अजीब लगा कि ये लोग कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे नाचते हैं, जैसे गाते हैं, जैसे कितना आनंद में रहते हैं। तो मैंने कभी ऐसे लोग को देखा नहीं, जैसे कहाँ से आए ये लोग। तन्मय तन्मयता से, तन्मयता से जो भक्ति करते हैं ना, वो देखने लायक होती है। इसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भक्ति में आपके हृदय का भाव मिले, तो आपका हम्म, मन और हृदय शुद्ध हो,
तभी ऐसी भक्ति हो सकती है। और जी वो तभी ये भक्ति तभी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। आप जी। भक्ति आपकी प्रेरणादायक कब होती है कि जब आप उनके मुताबिक आचरण करें, हम्म आचरण के बिना, हाँ, दम्भ न करें। उसमें जो हम्म। सात्विकता होती है ना, उनके कारण वो होती है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। वो भी कल भी सुना था, कोई भक्त बोल रहे थे कि कोई लोग पूछते हैं भक्तों के लिए, आप ऐसे क्यों करते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, साड़ी क्यों पहनते हैं, आपका धर्म तो नहीं है, और क्या देखावट करते हैं आप क्या, वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्हें जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये तो हमारा क्या प्राइड है, प्राइड हमारा गर्व है कि हम गर्व है। सनातन, हाँ गर्व है, हम हाँ सनातन है। ये हम हाँ। सनातन धर्म का रीति पालन करते हैं। वो तिलक लगाते हैं, कुर्ता पहनते, साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और जो बाहर से दिखाते हैं वो हमारा एक गर्व का निशानी है। जो जैसे हम आर्मी में देखते हैं, सोल्जर्स गर्व से हम गर्व से यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस ऑफिसर है वो गर्व से हाँ, पहनते हैं, हम गर्व से। भारतीय है, ये हमारा संस्कृति है, संस्कृति के, हाँ, संस्कृति, हाँ, हाँ। तो वो गर्व होता है, सच बात। हाँ जी। तो ऐसे लगता है आप में भी, और लोक सभा में भी ऐसे प्रभाव पड़ रहे हैं अभी कुछ, जैसे गुरुदेव ने तो मंदिर शुरू किया है, लोग आएंगे जरूर जब कीर्तन होगा, ठाकुर जी की सेवा होगा। आपका भविष्य का विचार क्या है, आप कैसे हाँ, मेरा तो, मेरा और बलराम प्रभु की अक्सर बातें होता करती थी कि ये चार लोग हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ये इतना बड़ा ये कैसे चलेगा सत्संग। हम्म इतनी इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी तो 4 से 5 लोग ही रहते सत्संग में। ऐसा एक बार नहीं, कितने महीनों महीनों तक कोई नहीं आता था। आता था तो कभी कभी किसको खींच के लाते थे, तो कभी कभी वहां जाते थे, कभी वहां जाते थे। सच में जो दीदी है वो बहुत मेहनत करती है, सबकी अच्छे करती है। हम्म प्रसाद से लेकर सब कुछ अपने से हो सके वो मेहनत करती है। और हम कभी कभी दूसरों कॉलोनी में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, वहां सत्संग करते हैं, तो तब तक तो बहुत लोग आते हैं। पर लेकिन फिर मठ में जब होता है ना सत्संग, तो इतने लोग नहीं आते थे। लेकिन अब एक ऐसा प्रभाव हो रहा है धीरे धीरे। अब हमें लगता है कि हम्म थोड़ी थोड़ी सफलता हमें मिल रही है। और हम्म सफलता का जो एहसास हमें मिल रहा है, वो हमें प्रेरित करता है कि नहीं नहीं, हमने जो बीज बोया है भक्ति का, हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार, हम्म जो हमने प्रयास किए हैं, निष्ठा पूर्वक, निस्वार्थ पूर्वक और हम्म, निष्कपट से, जी ऐसे जो प्रयास किए हैं वो अब सफल हो रहे हैं। अब कीर्तन में कम से कम 15 लोग तो होते हैं। जी, बहुत अच्छा है। हाँ, 15 बहुत अच्छा है। और वो इसमें से 5-7 तो हम ही होते हैं, लेकिन 5-7 जो बाकी के हुए ना, वो यंग लोग हैं, युवा युवा लोग हैं। हम्म ये उनसे भी बड़ी बात है। हम्म और तीसरा कि हमको तो ऐसा है कि ऐसे ऐसे इंदिरा जी जैसी कोई न कोई एक दो यहाँ सबको प्रेरित करे, इसलिए कायम के लिए यहाँ रखे गुरुदेव। जी तो क्या है कि हम उनको देख के, मैं तो जैसे प्रेरित होता हूँ, इसलिए सब प्रेरित हो। और हमारा प्लान ऐसा है कि हमको, मेरे और ये हमारे बलराम प्रभु जी है, वो हम जब इसके बारे में बात करते हैं, तो एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा गोल है कि 108 लोगों की हमको टीम बनानी है। हम्म नहीं 108 लोग ही, जब हम्म कभी भी किसी भी वक्त हम्म जरूरत पड़े और मंदिर हम्म साथ हो, तो साथ में ही चले सब। हम्म, 108 लोगों की ऐसी टीम होनी चाहिए। हम्म, और जैसे विवेकानंद कहते थे ना कि मुझे आप 100 जुबान दो और मैं देश बदल दूंगा, तो हम जी ऐसे, हमारा ये मिशन है, 108 आज लोग दे देंगे। हमारे साथ आएंगे। तो वो ऐसे होंगे, समर्पित भाव से, निष्ठा पूर्वक, निस्वार्थ पूर्वक, बिना कोई लालच, और सिर्फ भक्ति के भूखे होंगे।
जी सिर्फ गुरुदेव की चरणों के प्यासे होंगे, और जी सिर्फ सिर्फ उनकी दूसरों के कल्याण की भावना सब में होगी। इसके हम्म, सिवाय अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा। जी निजी कोई ऐसा वो अंदर ईर्षा, अदेखाई, दंभ, ऐसा कुछ भी न होगा। और ऐसे लोग जब इकट्ठे होंगे तो एक क्रांति आएगी, और ऐसी क्रांति हम लेना चाहते हैं, सबको भक्ति में सम्मिलित करना चाहते हैं। मानव सेवा की अ, और जीव के कल्याण की सभी प्रकार की प्रवृत्तियां हम ये मंदिर में करेंगे। और इनके लिए हम हमारे वन गोस्वामी महाराज जैसे भी हमें आज्ञा करेंगे, हमारे गुरुदेव जैसे भी कहेंगे, उसके मुताबिक, उनके मार्गदर्शन के मुताबिक हम भक्ति में हम भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारा प्लान है, हमारा एक गोल है कि ये अब की बार जो कीर्तन हो तो हमको कथा मंडप छोटा पड़ जाए। जी इससे भी कथा, जी हाँ, कथा में इससे भी जोर दुगुना चार गुना पब्लिक आए और सब जी सुने गुरुदेव की वाणी। जैसे हम प्रेरित हुए वैसे वो प्रेरित हुए, जैसे हमारा जीवन बदला है वैसे उनका जीवन भी सबके बदले। बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब एक लक्ष्य तो होना चाहिए जीवन में, और वही अच्छा लक्ष्य है आपका, गोल अच्छा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सच सच जल्दी जल्दी बन जाएंगे, और हम उनकी लाभ लेंगे, उनकी उत्साह में हम भाग लेंगे, और गुरुदेव की सेवा में साथ साथ चलेंगे। एक क्या और बात गुरुदेव है। की कृपा, हाँ, गुरुदेव हाँ। की कृपा और गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार हम हम्म, हमारा अभी तक का ये गोल है कि हम्म, 108 ऐसे हम्म, परम भक्त जो निष्ठापूर्वक इस मंदिर की सेवा में, सुषमा भक्ति में लगे रहे और जी उनका प्रचार करे, जी बहुत अच्छा। गोविंद गौड़िया मठ का प्रचार जी करे। जी, गुरुदेव कभी कभी कहते हैं तीन चीज चाहिए, जब मठ, एक मठ होता है, और साधु होना चाहिए एक मठ में, और प्रचार होना चाहिए। प्रचार। ये तीन चीज होना चाहिए। सो हम प्रचार के लिए जब गुरुदेव नहीं होता, साधु नहीं होता है, तो हम खुद ही साधु बनना जरूरत है। जो तो हम आप सब साधु तो है ही, दिल में साधु है। बाहर से तो हम देखते नहीं कोई, वो कुछ और है। तो बहुत अच्छा है आपके साथ बात करने का, बहुत आनंद आया, और गुरुदेव को स्मरण आया। हम दूसरे वक्त को भी बुलाना है। पर लेकिन मैं सोचता था, मैं देख रहा था कभी कभी आपका गुजरात ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो लोग उनके साथ जोड़ सकते हैं। गुजराती हरि कथा और लिंक्स वगैरह सब भक्त मिलकर डालते हैं उसमें, तो उसको भी प्रमोट करना चाहता हूँ। वो गुजराती पुस्तक भी आप निकालते हैं, छोटी छोटी, वो कीर्तन की बुक तैयार करते हैं, मैं किए कीर्तन के, हम्म, बलराम प्रभु जी ने तैयार किए है, वो प्रिंट में है अभी। अच्छा, ओके। हाँ। वो बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि कीर्तन से, जैसे आप आए नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन में आप आकर्षित हुआ, वैसे ही दूसरे लोग भी ऐसे ही हो सकता है। कीर्तन की हमारी महिमा है, चैतन्य महाप्रभु की यही अस्त्र था, नाम अस्त्र कीर्तन, संकीर्तन करते रहो, और आगे बढ़ाते रहो, ये हमारी प्रार्थना है। आपका खूब खूब धन्यवाद, आप आज आए और आपका हृदय का भाव और स्मरण हमको दिलाया। तो जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। गुरुदेव के और सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और सभी की शुभेच्छाओं, सभी को मेरा हरे कृष्ण। हरे। और और सभी के प्रति मैं कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ कि जी आपने मुझे ये यहाँ ये जूम पर बुलाया और मेरी बात जो सुनी। और मैं तो तोतरी भाषा है मेरी, तो मैं तो इतना वो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो भाव है मैं उनको 10वां भाग भी प्रकट नहीं करता। इनसे 10 गुना ज्यादा मुझे भक्ति में निष्ठा है, और मुझे जो भक्ति चाहिए थी वो निर्मल शुद्ध भक्ति, सात्विक भक्ति मुझे यहाँ भी देगी। जी बराबर। चलो, वही गुरुदेव देंगे आपका, उनका आशीर्वाद सबके पर है, तो हम उनकी इंतजार करेंगे।
योगी जी इलाल, हमारा साक्षात दंडवत प्रणाम आपको। और सभी भक्त तो वहाँ पूछ में हमारा स्मरण और याद ही दे लेना। तो हरे कृष्ण, साथ साथ में जोड़ते रहो, जूम प्रोग्राम में चलते रहेंगे। बहुत समय से 7-6 तो दिन है हो गया, और दिन आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम। जरूर आप सभी को जोड़ाना, उसको एडवर्टाइज करना, और लोग आके गुरुदेव की महिमा सुने। ओके ओके, जरूर जरूर करेंगे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत खुशी हुआ, योगी लाल जी भुज से हमारा वक्त था, और बहुत अच्छी से बताया गुरुदेव की महिमा, वो कैसे आए भक्ति में। और हमारा दिल भी हल्का हो गया उनके सुनने से, उनकी मधुर वाणी। जो जो टूटा फूटा था, जो गुजराती में खास कर घर की क्या बोलते हैं, मदर टंग गुजराती है। हिंदी बोलने में भी मेरे जैसे है टूटा फूटा। तो भाव के आप स्वीकार कर लीजिए। तो हमारा अगले वक्तका में बुलाता हूँ, वो कृष्ण प्रेमवती दीदी है। और आप है यहाँ कृष्ण प्रेमवती दीदी? आपका माइक और वीडियो ऑन कर सकते हैं? जय Oh, हो। हरे Hare कृष्ण दीदी। Krishna ji, हरे Hare कृष्ण। Krishna. Danvat pranams. Welcome. Thank you. Welcome to the program, Zoom program, Did you hear? which has been organized by our dear Sham Prabhu from Delhi, and managed by a few other devotees. But I've been asked to host today, and I'm very happy to do that. Nice to see you all. Radhakanti Didi in the background as well. I'm sure she's going to get an opportunity to speak sometime. Yes, Yeah, sometime. sometime. I think Sham Prabhu has got in touch with you or not. Yeah, I think he is. Okay, all right. So we look forward to you. But today Yeah. we're going to hear from Krishna Premavati Didi. Yeah. Just to say a few words about her, although there are many things that can be said, that she's very qualified. She's a very senior devotee, and often very eager to help and guide us, which is a blessing. And we appreciate that very much, and we pray that she continues to do that. She's originally from Holland, and even before that, I think from Suriname. And it would be nice to hear from her today. So sorry, I introduced you in English, like in our audience are Hindi speakers. So you can choose to speak in Hindi, or I know you speak Hindi as well, or you can speak in English as you like. गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी हिंदी में बोलने को। Okay. तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ की मैं भुज में हूँ तो भी यहाँ हिंदी बोलती हूँ ना। अच्छा, ठीक है। तो आपके जैसे मैं तुती तुती भी बोलती हूँ। मेरे से अच्छा बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, पहले मैं गुरुदेव के याद करूं, ठीक है? ठीक। और सब आवाज ठीक आती है? हाँ, ठीक आते हैं। ओके, ठीक आते है। अच्छा, ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता वन इति नामिने। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निज प्रेस्थितम् श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठितम् रसायन कथामृतम् संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनां वनं नमः। मुझे ये प्रार्थनाएं गुरुदेव के चरणों में बहुत ही प्रसन्न है, मुझे बहुत भावता है। इसलिए मैं इनकी ट्रांसलेशन हिंदी में ढूंढ रखी है, क्योंकि हम तो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, जो ये कार्ड पे लिखा हुआ है। तो हिंदी में बोलता है, जो इस धरातल पर श्री गौरंग महाप्रभु के चरणाश्रित और अति प्रिय है, उन ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज को मैं
नमस्कार करता हूँ, मैं करती हूँ। जो चकोर पक्षी के भांति भक्ति रूपी चंद्र प्रभा का नित्य पान करता है तथा श्री गौरांग महाप्रभु के नीच प्रिय पात्र है, उन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज को मैं वंदना करती हूँ। जो श्री राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा संपन्न है एवं उन्हीं की कथामृत रूपी रसायन का स्वयं आस्वादन करते हैं और कराते हैं तथा जिनका संकीर्तन आनंद धाम स्वरूप है, उन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। तो गुरुदेव के चरणों में मेरी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। और उनके बाद नमो विष्णु पदाय केशव प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। मैं अपने समस्त गुरु जनों और पूर्व गुरुजनों को गुरु परंपरा में हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और जितने भी उनकी शिक्षा है गुरु है और परम गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, सबके चरणों में यथा योग्य कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भक्त जन हैं जो सुन रहे हैं हमारे तूती वाणी, उनके चरणों में मेरी दंडवत प्रणाम। मंच का उपतरूपश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है और शास्त्र में लिखा है कि आदि लीला चैतन्य चैतमृता में आदि 120 121 में हरि गुरु वैष्णव तीनरे स्मरणे है विघ्न विनाशन। तो हम अपने लिए, अपने कल्याण के लिए गुरुदेव की स्मरण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कोशिश करती हूँ कुछ बोलने को। और हमारे जो भूल चूक हो मुझ मेरे क्षमा करना। तो वो कहते ना, श्री गुरु वैष्णव और भगवान इन तीनों का स्मरण मात्र से ही सारी बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे भक्ति मार्ग में तो कितना बाधाएं आते हैं। तो अगर हम अपने गुरु के 3 बार याद करना है दिन में, कहते हैं त्रिसंध्यम याद करना चाहते हैं, संसार दाव ललित लोक में आते हैं वो प्रार्थना में कि हमको 3 बार हम तो करते हैं जब हमारे पास जो दीक्षा है, हम गुरु मंत्र याद करते हैं, लेकिन हमेशा गुरु की याद करना। तो हमारे गुरुदेव बहुत ही दयालु है, बहुत ही बढ़िया है। जो जो जिन जिन जो 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 उनके जानते हैं ना, सबसे प्रेम करते हैं। और गुरुदेव से सब लोग प्रेम करते हैं और गुरुदेव सबसे प्रेम करते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं। देखिए, आज मैं पढ़ रही थी श्री गुरु महिमा और उस पे थोड़ा ध्यान दे रहे थे ना, तो इसको यही मेरे बोलने को क्या, मैं इसको बोलना चाहती हूँ। ये बंगाली जो भजन है ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म
बंदो मुई सब धन मते, जहार प्रसादे भाई ये भव तरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ हईते। गुरुमुख पद्म वाक्या चिते ते करिया आज्ञा, आर न करियो मन आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय यहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया, तुआ पदे लईनु शरणम। तो इसकी हिंदी अनुवाद है। ज्यादा से लोग तो बंगाली में समझ दिए होगा, क्योंकि ये प्रार्थना, ये गुरु महिमा का हम सब गाते हैं ना प्रतिदिन, और हर एक मंदिर में गाते हैं रहते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ने को, तो मैं आपके सामने भी पढ़ना चाहती हूँ कि भक्ति के एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सावधानी पूर्वक अर्थात गुरु अवज्ञा रूप नाम अपराध से बचते हुए प्रीति पूर्वक वंदना करती हूँ। भाइयों, उन्हीं की कृपा से इस भव सागर को पार किया जा सकता है, तथा उन्हीं के कृपा से व्रज में श्री राधा कृष्णा की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति भी होती है। श्री गुरुदेव के मुख निश्रित उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी के ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा ही उत्तम गति प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की चरण कमलों में रति हो जाने पर समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो दिव्य चक्षु प्रदान कर हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करता है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रेम भक्ति को उदित कराते हैं, स्वयं वेद भी जिनके अलौकिक चरित्र का गुणगान करते हैं, वे ही मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं। श्री गुरुदेव करुणा के सागर है, अधम जनों के परम बंधु है तथा जगत के जीवन स्वरूप है। हे प्रभु, आप मुझे पर कृपा कर अपने चरणों के छाया प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो ये प्रार्थना मुझे गुरुदेव से भी है, हाँ, कि मैं गुरुदेव के शरण ली है तो वो मेरे कल्याण करे। तो हमारे गुरुदेव एक साधारण साधु व गुरु नहीं है, और जो संप्रदाय में हम आए हैं ना, उसके नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गुरुदेव इसके बारे में बताते हैं कि गौड़िया के अर्थ है श्रीमती राधा रानी, गौरिया, गौर जो गौर स्वर्ण चैतन्य महाप्रभु के रंग जैसे है ना, वो गौड़िया चैतन्य महाप्रभु राधा रानी। तो इस दुनिया में तो 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, और गुरुदेव में जब वैष्णव कौन है, विष्णु भगवान के, विष्णु के भक्त को वैष्णव बोलते हैं। जैसे देवी दुर्गा के जो वो आराधना करते हैं उनको शाक्त कहते हैं, और जो ऐसे शिव भगवान के जो आराधना करते हैं वो शैवत बोलते हैं। ऐसे जो हम वैष्णव जो भगवान विष्णु के, कृष्ण के आराधना करते हैं। तो 4 संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। और हमारे जो संप्रदाय है तो वो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। और देखा जाए तो 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो हर एक युग में आत्मा क्या बोलते हो, आत्मीय अनुभूति, आत्मा बोध के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो सत्य युग में ध्यान है,
त्रेता में यज्ञ आदि है, द्वापर में अर्चन है, और कली में विशेष करके हरि नाम बताया गया है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में कहते ना, कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयते मखय द्वापर परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। और उससे पहले कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणात् कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो इनसे हमसे पता लगता है कि इस युग में हरि नाम से मेरा कल्याण होगा। और भी शास्त्र बताते हैं ना कि कौन से मंत्र भी है, महामंत्र दिया गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो ये बताया मध्य लीला में लिखा गया है। और संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फल मत, पद्म पुराण में लिखा हो कि जब मंत्र को जाप करना है, लेकिन वो मंत्र एक वैष्णव संप्रदाय में देना होना चाहिए। और वैष्णव संप्रदाय में भी एक योग्य गुरु को चुनकर उनसे मंत्र लेना चाहिए। तो हमको देखना चाहिए कि हमारी गोल क्या है, हमारी कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, व्हाट इज माय साध्य में क्या, मैं ये साध्य क्या है, तो क्या मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, क्या मैं प्राप्त करना चाहती है। तो जैसे 5 रस है ना, शांत, दास, सख्य और माधुर, वात्सल्य और माधुर्य। फिर माधुर्य में स्व किया है और पर किया है। तो ऐसे ऐसे हम सीखते आए, सुनते आए हैं कि, और देखते आए हैं, अनुभव करते हैं कि भगवान के साथ हमारे संबंध है। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि हर एक जीव को अपना फिक्स संबंध है भगवान से। ये 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है, और हर एक जीव का भगवान से कोई इस रस में से मिला हुआ संबंध है। तो देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु इनमें से सबसे उत्तम रस को देने के लिए अवतार लिए, और वो राधा कृष्ण नहीं अन्य है, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान ने स्वयं राधा रानी की अंतर, उनके रंग और उनकी भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर भक्त के रूप धारण करके अपने आप वो हमको सिखा रहे हैं कि कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे करना है, और हमको सबसे ऊंचा प्रेम कैसे भगवान के प्रति अपनाना है। और गुरुदेव तो फोर के बताते हैं, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये इतना गुह्य है बातें हैं, तो जो वो अपने गुरुजन से सुनकर और स्वयं अनुभव करके इतना कृपालु होकर हम लोग को, जो योग्यता भी नहीं है, जिसको भी योग्यता है उनको भी बताते, और जिनको योग्यता नहीं है उनको भी सुनने के लिए अधिकार दिए। क्योंकि ये लीलाएं को सुनकर और ऐसे महान व्यक्ति की संग में रहकर उनकी सेवा करके कितने भी गिरे हुए इंसान, उनकी देखा जाता है कि वो योग्यता अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि गंगा जल में बार बार स्नान करने से हम पवित्र होते हैं, लेकिन उत्तम कोटि के साधु के दर्शन मात्र से ही जीव का पाप कितना पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो शुद्ध नाम लेते हैं, जो ब्रह्म शब्द है, वो जो कानों में जाकर हृदय के अंदर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी वहां जाकर अपने आप वो हृदय को सभी अवगुणों से रहित कर देते, साफ कर देते, और स्वयं वहां जा करके बैठ जाते हैं। तो ये अनुभव तो मेरे गुरुदेव से अपना हो रहा है कि जब से मैं जो उनकी चरण की आश्रय प्राप्त हुए है, हमारे
जिंदगी में कितना बदलाव आए हैं। जैसे कि जितना जितना क्लेश था, जितना मेरे पास दूर दूर दुसंग थे और अनवांटेड फ्रेंड्स, हाँ, जो जो मेरे मेरे भक्ति में कोई सहायता नहीं देते, बांधा थे, वो सब मेरे रास्ता से अपने आप हट गए। और ऐसे भगवान के गुरुदेव के कृपा से मुझे ये साधु संग प्राप्त हुए हैं। और उतना ही नहीं, गुरुदेव ने मुझे यहाँ भुज में अब बोलने को कुछ अपने मन में जो बातें मैंने अनुभव कर रही हूँ, उनके भी बोलने को, लोगों को बोलने को दिए हैं। और इसके लिए मैं उनके उनके बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इतना दिन से सुनते आते हैं और अपने जीवन में करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरे अनुभव होते हैं ना, जब तक हम देते नहीं जो हम सीखते हैं, तो वो मैं तो भूल जाती है, अपने जीवन में उतारना भी भूल जाते हैं ना। तो इसलिए मैं गुरुदेव को बहुत आभारी, आई एम वेरी थैंकफुल that Gurudev has given me this opportunity to be in Bhuj, and I'm very grateful। मैं भी राधा कांति दीदी के तरफ भी बहुत कृतज्ञता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर शरण देकर अपने अपने घर में रखकर अपने मंदिर में और मुझे सेवा के लिए अवसर दिए हैं। और यहाँ भुज के लोगों से दोस्ती करने के मुझे मौका मिला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ एक नए मंदिर बनेगी, जो गुरुदेव का पहला मंदिर होगा, जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में। तो जो गुरुदेव का ओन प्रोजेक्ट है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये अगले साल में ये काम शुरू हो जाएगा। ये नहीं, अगले साल नहीं, यही साल में, ये 2025 हो गया है। और अगर हो सके तो अब से अगले भागवतम अपना मंदिर से ही होगा, मंदिर वहां पर कुछ स्थापित हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुश हुआ, मेरे जन्म में मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे हमारे गुरुदेव श्रीपाद भक्ति वेदांता वन महाराज जैसा गुरु दिए हैं, क्योंकि धोकर खाए मैंने जीवन में बहुत, और आशा भी छूट गया था कि मेरा कल्याण के लिए कोई उत्तम साधु मिलेगी कि नहीं। और दुख हो रहा था कि मैं कितना अपॉर्चुनिटी प्रभुपाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को मिलने को, शिला भक्ति वेदांत नारायण महाराज से मिलने को, भक्ति विज्ञान भारती महाराज से मिलने को, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज से मिलने को, गौर गोविंद महाराज से मिलने को, ये सब मौका मेरे हाथ से चल गई। पता नहीं चला भी कि कब थे, कब जहाँ यहाँ से फिर वो अंतर्धान हो गए, फिर उनके तिरोभाव हो गए और मैंने मिला नहीं। त्रिविक्रम महाराज भी बाद में, तीर्थ महाराज। तो मैंने इसे सोच रहा मैं कितना अभागी हूँ। मैं अपने आप को बहुत अभाग्य समझती थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अरे नहीं। तो जो कुछ मेरे जो भाग्य उदय होते हैं ना, जो असली समय पर अगर मेरे हृदय में सिंसियरिटी हो, तो वैसा साधु प्राप्त होता है। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं गुरुदेव के चरण में आई हूँ। और मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि भगवान मुझे वैष्णव अपराध से बचा रहे, क्या कि मैं इन संस्था से और गुरुदेव के संग से हमेशा मिली रहूं। और जितना मेरे शक्ति है, मैं उन शक्ति से गुरु के देव के सेवा में लगी रहूं। और वो मुझे मेरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको हटाकर मुझे थोड़ा कुछ काम लायक के बना सके। तो आप सब भक्तों के चरणों में मेरी दंडवत प्रणाम है, और मेरी जो स्तुति वाणी को स्वीकार करके मेरे भूल भूल के क्षमा करना। और फिर मौका हो तो फिर कुछ बोलने को फिर समय देना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे बोला आपने, हृदय की बात और गुरुदेव की महिमा में के साथ साथ में जोड़कर आप हमको बताया कि गुरु की जरूरत कितनी है और कितना सौभाग्यवती हम हैं कि ऐसा गुरु प्राप्त कर गए। और हम शब्द से कह नहीं सकते, क्योंकि ये हृदय की बात है। हर जीव का संबंध गुरु और कृष्ण के साथ अलग अलग होता है और उनका भाव भी अलग होता है। वो आपने प्रकट किया और बताया हमको, और बहुत आभारी है हम सब। और मैं 2-3 मिनट है और तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हो आप, जो हमको बता सकते हैं। आपका प्रोग्राम भुज में कैसे चल रहे हैं? प्रोग्राम यहाँ पर तो मैंने देखती है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से भावनगर के प्रोग्राम के बाद चंद्रिका दीदी ये यहाँ है, और इंदिरा हाय दीदी बोलो। और मैं राधा कांति दीदी के साथ फिर लौट कर आई भुज में। तो दीदी को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो बीच में वो हम तीनों को यहाँ छोड़ दिया। अब हम सोचे अब काम क्या करें, और फिर बता गया कि संडे को प्रोग्राम करना है, और वो उतना नहीं, सैटरडे को भी। और कभी कभी बीच में स्पेशल डे आते थे ना, तो कहते वेंसडे को या थर्सडे का आप प्रोग्राम रखना, तो हाँ एकादशी का प्रोग्राम रखना। तब हम लोग विचार करे थे, चलो इंदिरा तो कीर्तनिया है ना, तो वो शुरू करेगा कीर्तन, और चंद्रिका को पूजा के काम अच्छा लगता है, तो वो अपना वो पूजा संभाल लेंगे, और हम मिल करके फिर शॉपिंग करेंगे, और कोई यहाँ पर है जो खाने में बनाने के, फिर सोचा चलो इन लोगों को भी थोड़ा विदेशी खाना खिलाना है, तो इसलिए हम लोग मिलकर सोचना, कभी कभी सोचा चलो हम अपने से खाना पकाएंगे। और फिर गुरुदेव की आज्ञा से, दीदी की आज्ञा से मुझे वो हिंदी में बोलने के आज्ञा मिली। मैंने अच्छा। सोचा हे भगवान मैं ये कैसे करूं, और वैसे तो मुझे बोलना भी आता नहीं है, आई एम नॉट accustomed to giving class, ओके। लेकिन कहते हैं ना जो गुरुदेव आज्ञा देता है ना, तो उनकी कृपा भी आता है। गुरुदेव ऑलवेज बोलता है मेरी माय ब्लेसिंग्स विद यू, तो यही बात पर मैं ध्यान, अच्छा गुरुदेव आपका ब्लेसिंग जब मेरे साथ है, तो मेरे बाचे जो कुछ आएगा आपकी कृपा से ही आएगा। सो मैं बोल सकती गुरुदेव की कृपा से यहाँ के लोग बहुत ग्रेटफुल हैं, और मेरे प्रति भी बहुत अफेक्शन प्रकट किए। वो कहते हैं दीदी आप तो हिंदी ठीक बोलते हैं, हमको समझ में आते, आप इधर रह जाइए, तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलते हैं। तो जी। और मैं इधर भी गुजराती सीखने की कोशिश करती है। एक हमारी दीदी है ना, वो उनके नाम है कुसुम जी, आपने मिले हुए ना, हाँ जी। वो इतना इतना उनकी सेवावृत्ति इतनी विशाल है, और वो हिंदी पढ़ी है, वो संस्कृत पढ़ी है, वो गुजराती जानती है, वो अंग्रेजी भी जानती है थोड़ा बहुत, और उनको सिखाने में उनको इतना हौसला आया, तो वो हमको भी थोड़ा थोड़ा अब गुजराती सिखाती है। जी, बहुत तो अच्छा। आपके कृपा से, गुरुदेव की कृपा जी, से, सब वैष्णव की कृपा से मुझे ये अवसर प्राप्त हुए, इनके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ। नहीं, बहुत अच्छा अवसर मिला आपको। और हम भी थोड़ा, क्या बोलते हैं, नॉट एनवियस बट थोड़ा हृदय में पिंच लग रहा है कि मैं नहीं हूँ वहाँ गुजरात ओ प्लीज कम, आप तो आ जाए। में। एक अब तो दिन बड़ा होगा गुरुदेव, ना। अभी प्रभु जी, जोगीलाल प्रभु जी बोल रहे थे, वो he wants a team of 108 persons. 108 उसमें मेरा नाम लिख देना, योगी लाल जी। So तो I hope I will be वो number 8, 108, 108, मैं 109 हो 108. गया था। और जमुना जमुना दीदी को भी बुला देना। हाँ, योगीलाल प्रभु की जो कृपा होगा तो शायद हम लोग यहाँ आप सब सब। भुज में मिलकर प्रचार करेंगे ना, हाँ, गुरुदेव का कुछ होगा। गुरुदेव का सबसे बड़ा सेंटर भुज में बनेगा। हाँ, yeah, हाँ, people here are very nice। और मुझे सुबह मैं जागती हूँ ना,
तो ये आसपास में जब बाहर जाएंगे ना कि गौ देखने को मिलता है। और ये जो वो जो पार्क है ना, वहां पर गुरुदेव के साथ हम लोग गए थे। तो जी दीदी तो प्रतिदिन जाती वहां पर, लेकिन वहां पर राधा कुंड भी है और गिरिराज भी है। ये सब स्मृति, गुरुदेव की स्मृति आती है, वृंदावन की स्मृति आती है। मैंने ये तो यहाँ पर रहकर वृंदावन याद आ जाते हैं। बहुत अच्छा, जहाँ गुरुदेव बहुत अच्छी जाते हैं वही था। वृंदावन बना देते हैं। वो तीर बन जाता है गुरुदेव, फिर बोल सच बोल रहे हैं आप। जी गुरुदेव बहुत जहाँ अच्छा। पैर धर देता है ना, हाँ वही जी वृंदावन बन जाते हैं। जी अनंत शेष यहाँ पर भी है। जी बहुत अच्छी बात है। हम बहुत खुशी हुआ आपके साथ बात करने के। उस सभी भक्त का हमारा प्रणाम वहाँ, और जल्दी जल्दी हम मिलेंगे। और नवद्वीप परिक्रमा आ रहे हैं सब, वहाँ तो मिलेंगे। हाँ हाँ जी। हाँ, और नवद्वीप में फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ सब भक्त वहां पर आएंगे जी फिर। भूज जी भूज से भी जी और विदेशों से जितने हैं। और जी जी बड़ा संघ होगा इस वक्त, हम सब फिर मिलेंगे। और फिर बहुत अभी अच्छा। पता नहीं गुरुदेव नवद्वीप के बाद क्या करेंगे, बंगाल प्रचार की। ना बंगाल प्रचार तो पहले होगा, और बाद हाँ। में काशी नगर का भागवत सप्ताह है। और अच्छा और प्रोग्राम रखा है गुरुदेव ने, अभी पूरा अच्छा बताया नहीं, लेकिन वो बताएंगे तब हम अनाउंस करेंगे। अच्छा तो अच्छा, बंगाल प्रीचिंग नवद्वीप परिक्रमा से पहले होगा। पहले, हाँ जी, थोड़ा अच्छा समय ठीक, तो गुरुदेव। उसकी इंफॉर्मेशन जब पता हो जाएगा तब हाँ जी धरना जी शेयर करना। हाँ जी अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी जी। हुई आपको देखकर। मुझे पता नहीं हरे था कि कृष्णा, आप होस्ट कर रहे हैं। मैं आपको देखकर भी बहुत हम खुशी हुआ। और अच्छा। सभी को प्रणाम देना। आपका हाँ, खूब दंड खूब आभार। प्रणाम जी। दंडवत शिला स्तुति। हरे कृष्ण। शिला गुरुदेव की जय। हर समय ये प्रोग्राम में ट्यून रहना चाहिए। हर रोज आ रहे प्रोग्राम श्याम प्रभु करे। और उसके कल भी 2-3 प्रोग्राम, कल गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है वेस्टर्न कैलेंडर से अनुसार। और हमारा यहाँ यूके में 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। कुंचेश्वरी दीदी ने, जो भाग लेना हाँ चाहती है हम हमको मैसेज करेंगे तो हम लिंक भेजेंगे उसका। ये भी हाँ प्रोग्राम चलेगा। गुरुदेव 3 तारीख को 2 जूम प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में आप वन माधुर्यम से इंफॉर्मेशन ले लेना। और जहाँ ठीक है। जहाँ आप है, जिस देश में है, वहाँ से हाँ टाइम अनुसार लेकर गुरुदेव का वाणी सुनिए। ठीक। ठीक है। और जी हाँ, ये इसमें ग्रुप में तो धरेंगे आप ना। और फिर यहाँ पर भी कल के लिए हम प्रोग्राम रखे हैं। वो जी जो आखिरी प्रोग्राम जहाँ गुरुदेव ने करे थे, स्वती दीदी के घर, मुझे ना सुदेवी उनकी नाम है कि सुप्रिया दीदी, हम्म, वो अरेंजमेंट करेंगे। तो हम आशा करते हैं जो भुज के लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सब अच्छा वहां आएंगे। तो अच्छा। हम गुरुदेव और सबको सबको मौका मिलेगा गुरुदेव को बारे में कुछ बोलने को, गुरुदेव को अच्छा, पुष्पांजलि अर्पण करने को। वो जूम तो प्रोग्राम होगा? वो नहीं, तुम प्रोग्राम नहीं, होम प्रोग्राम है। होम प्रोग्राम, अच्छा ठीक होम प्रोग्राम है। अब ग्रुप में दिया है निवेदन, लेकिन जो कोई यहाँ पर सुनता है, सुन है। रहे अच्छा, हैं, उन लोगों वहां को पहुंच। भी निवेदन है कि आप आ जाइए। जी ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हरे धन्यवाद कृष्णा दीदी। प्रभु, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा है। हम टाइम पर है थोड़ा। अर्जुन सखा प्रभु को हम विनंती हाँ करते हैं, और वो दिल्ली में है। और हमारा प्रिय भाई है अर्जुन सखा प्रभु, आपका वीडियो और माइक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। और दंडवत प्रणाम। हमारा सौभाग्य आपका दर्शन आपने दिया। और इस अवसर पर ये सब गुरुदेव की। गुरुदेव की कृपा है, और हाँ गुरुदेव की कृपा के वास्ते ही हम सब आपका दर्शन कर पा रहे हैं। जी जी दूर दूर बैठे भक्तों का दर्शन हो पा रहा है। जी और इतने सेवामय भक्त जो गुरुदेव की हर वक्त सेवा में तत्पर रहते हैं, जी उनसे कुछ शिक्षा मिल जाए, कुछ उनके दर्शन हो जाए, तो शायद हमारा भी बद्ध जीवों का कल्याण हो जाए, जी ऐसी बहुत भावना है। बहुत 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 अच्छा है आपका स्वागत। और सभी को आपका पुष्पांजलि, सब गुरुदेव के चरण में आपका पुष्पांजलि अर्पण कीजिए। और हम उनका आस्वादन करेंगे और प्रसाद लेंगे। अ, ये हमारी विनंती है। आपका समय है 25 मिनट दिया है। और उनके अभी शुरू हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव
मुझे सद्बुद्धि दें, मेरा मार्गदर्शन करें, मैं उनको पुष्पांजलि दे पाऊँ। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने हमें स्वीकार किया है, तो शायद हमें जरूर ऐसी शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, अपनी कृपा प्रदान करेंगे। ओम वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरुन् वैशिवांशम श्री रूपम सारि जातम सहगर रघुनाथामृतम तम सजीवम सावधतम सावधूतन परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते। श्री राधा एक कृष्णम रसायना कथामृतम संकीर्तनम आनंदाम गोस्वामिनम वनम नमः। नमः ओम विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियतमने श्रीमती भक्त वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय श्री आचार्य सिंह रूपणे श्रीमती भक्त ज्ञान केशव गोस्वामी इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिसिद्धांत सरस्वती इति नामने। नमो गौरकिशोराय साच्यद्वारागमूर्तये विपुलं प्रसाम्भूते पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्त विनोदाय सच्चिदानंद नामने पौर्षस्वरूपाय रूपानुकुराय ते गौराविर्भाव भूमेष्टम निर्देष्टम साज्यं प्रिया वैष्णव साधवम श्री जगन्नाथाय ते नमः। बादशाह कल्पतरु कृपा सिंधुवे चा पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चेतन नामने गौरस्वी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधे दीन बंदे जगतपते गोपेशी गोपिका कांति राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमाम हर प्रिय। वृंदाए तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य चा कृष्ण भक्त दिव्ये सत्यवती नमो नमः। हम भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता शिकामादि तारंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चढ़ारिविंदम वृंदे नमस्ते चढ़ारिविंदम वृंदे नमस्ते चढ़ारिविंदम वृंदे नमस्ते चढ़ारिविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद ब्रह्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परमहंस श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला मन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत अर्पित करता हूँ और उनके अहित की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव ओम नित्या प्रविष्टुम विष्णु अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी एवं शिला बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के समस्त पूजपात के चरणों में अपना दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारी वाणी को सुनने वाले समस्त भक्तगण भाई बहन, हमारे गुरु भाई बहन, समस्त भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि एक ऐसा मौका मिला गुरुदेव की कृपा से कि मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अपने आप को सज्ज कर पाया या अपने आप को उपलब्ध कर पाया। ये गुरुदेव की महान कृपा है। हमारी कोई योग्यता तो नहीं है कि मैं गुरुदेव के बारे में उनकी सारी शक्तियों का, उनकी सारी योग्यता का, सारा उनका जो ज्ञान है भंडार है उसका मैं विस्तृत से वर्णन कर पाऊँ। बट कुछ चीजें हैं, कुछ अनुभूतियां हैं जिनके बारे में छोटी मोटी चर्चा कर सकता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे गुरुदेव हमें शक्ति दें, हमें अपनी अहित की कृपा दें और हमारा मार्गदर्शन करें।
कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन बिना दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बदे न ज्ञान। तो बगैर गुरु की कृपा से कुछ संभव नहीं है। ना हम माला कर सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, ना हम कोई शास्त्र अध्ययन कर पाते हैं, ना मतलब किसी तरह की सेवा, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं है। और गुरुदेव की कृपा होती है तो पता ही नहीं चलता माला कितनी घूम गई, कैसे घूम गई, कहाँ पहुंचे और क्या क्या सेवा मिल गई। गुरुदेव की बहुत सारी अनुभूतियां हैं। हम तो कहते हैं कि देखिए हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, अभी तक हम कहाँ थे इतने लंबे समय तक कि हमें गुरुदेव नहीं मिले, और बहुत लास्ट स्टेज पे हमें गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव की प्राप्ति हुई, और वो भी एक साधारण तरीके से। हम गुरुदेव की तुलना करें किसी से तो संभव नहीं है। हमने बहुत आचार्यों को देखा, अपना भक्ति करते हैं, आ, अपना हरि कथा कहते हैं। हरि कथा में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं बेसिकली जो वेदों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। हमारे गुरुदेव का डिस्क्रिप्शन देने की कला एक बहुत ही उत्तम है। गुरुदेव जब कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं एक चीज के, वो कितने उदाहरण दे सकते हैं, मतलब गिनती नहीं है। और फिर जब उदाहरण देते हैं गुरुदेव, तो वो साक्षात उस लीला में, उस स्थिति में होते हैं, उस लीला का स्वादन करते हुए हम सबको उसका आस्वादन कराते हैं। एग्जाम्पल, गोविंद के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ओह अहो, 8 वर्ष 8 महीने के गोविंद हैं या 9 महीने के गोविंद हैं, नंद गांव में नंद बाबा की आखिर में ठुमुक ठुमुक कर छोटे छोटे पैदल चल रहे हैं। आहा, क्या चरण कमल है। और गुरुदेव उस समय उस लीला में होते हैं, हमें उसका साक्षात दर्शन कराते हैं। सिमिलरली राधा रानी के बारे में जब वो बात करते हैं तो कहते हैं आह, किस तरह के भाव हैं। देखो राधा रानी के एक इशारे पर सारे वृंदावन में, वृंदावन के सभी इवन पक्षी कैसे किलकिलाते हैं, कैसे आनंदित हो जाते हैं। तो ये तो हमारे गुरुदेव की महिमा है कि गुरुदेव किस तरह हमें कथा का आस्वादन करते हैं। एक उदाहरण का, एक पॉइंट का वो कम से कम 10 उदाहरण देते हैं, और पूरी तरीके से वो मतलब फिट हो जाता है दिमाग में। जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं उनको भी समझ आ जाता है कि गुरुदेव क्या बोलना चाहते हैं और हम क्या पाना चाहते हैं। वास्तव में हमारी योग्यता नहीं है, जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो हम ले पाए। गुरुदेव इतनी उच्च कोटि की कथा कहते हैं जो हर एक के बस की नहीं है, साधारण लोग के बस की बात नहीं है कि वो समझ पाए। लेकिन फिर भी जो लोग समझते हैं वो इतना आनंदित होते हैं। हम सबका अहोभाग्य है कि हम लोग सब गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव ने हम सबको स्वीकार किया है। और विशेषकर वो लोग जो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, कितना सौभाग्य होगा, कितना पुण्यवान होंगे वो लोग कि जो गुरुदेव के साथ में हैं, जो गुरुदेव के हर वक्त सेवा में रहते हैं। गुरुदेव की इतना ट्रैवलिंग रहता है, इतना शेड्यूल, देखिए सब कुछ करते हैं गुरुदेव। ट्रैवलिंग 8 घंटे की ट्रैवलिंग हो, 10 घंटे की हो, जेट लैग हो 12 घंटे का, लेकिन कथा कह के आएंगे जहां से प्रस्थान करते हैं, और जहां पर वो लैंड करेंगे वहां से कथा फिर शुरू हो जाती है। हम लोग कभी कभी थोड़ा बेचैन हो जाते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या गुरुदेव का वो नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट देने दीजिए। लेकिन गुरुदेव, अगर ये बात गुरुदेव को पता चलती है कि ये लोग ऑब्स्टेकल कर रहे हैं कथा में, तो डांट देते हैं, क्योंकि उनको आनंद ही कथा में है। एक साथ कई काम, हरि कथा, ट्रैवलिंग, देश विदेश में प्रीचिंग, उसके बाद में फिर एक्सपेंशन ऑफ द मिशन, इंपॉर्टेंट ये है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा ही कर रहे हैं, गुरुदेव लगातार चैतन्य महाप्रभु के मिशन को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारे नए मठ बन रहे हैं, नई नई लोग जुड़ रहे हैं, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। वो साधारण और भी लोग हैं, हम देखते हैं, जो संभवतः पॉसिबल नहीं है। अपना प्रचार किया या रेस्ट किया, जो जितना घंटा उनका टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स है, करने के बाद अपना अपने काम से हैं। गुरुदेव हमारे कभी कोई रेस्ट नहीं, ना उनका खाने का टाइम है, ना उनका कोई सोने का टाइम है, ना उनका कोई बोलने का टाइम है। किसी भी टाइम क्वेश्चन करो और गुरुदेव के अंदर से कथा निकलना शुरू हो जाती है। तो
बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि गुरुदेव हर एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट कंसीडरिंग कि वो क्या है, ही और शी कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका बेसिकली किस तरह की डिग्निटी है, सबको वो एक्सेप्ट करके अपने आश्रय देते हैं। आश्रय देने के बाद उसको शुद्धिकरण करके शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है अब नॉर्मली कि देखो, गुरुदेव को हम पुष्पांजलि दें, बातों से दें तो वो पूरा बनता नहीं है। हमें थोड़ा सा गुरुदेव के प्रति ध्यान भी रखना है। ध्यान ये रखना, स्पेशली मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि गुरुदेव के विचारों को हम कैसे ग्रहण कर पाए, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, गुरुदेव क्या देना चाहते हैं, हम उसको उतना सीरियसली लेते या नहीं लेते। स्पेशली हमारी तो अपनी योग्यता नहीं है कि हम उसको उतना कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुदेव का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। हमें बहुत सावधानी से ये चीज, इस धरोहर को संभाल के रखना है। थोड़ा सा देखना है कि हम गुरुदेव को विशेषतया, गुरुदेव बोलते नहीं है लेकिन हम विशेषतया गुरुदेव को कैसे हम थोड़ा सा उनकी मन की बात जान पाए, कब उनको थोड़ा रेस्ट दे पाए, कब उनको हम थोड़ा सा क्योंकि गुरुदेव कभी नहीं बोल देते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए, ना उनको बोलना होता है। लेकिन ये हम सब कैसे कर पाए, इसके सब के लिए हमारे सीनियर बैचलर लोग बहुत तत्पर हैं, बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा हमारे जैसे लोग होते हैं, लगता है गुरुदेव थके हुए हैं, फिर भी हम जाते हैं और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ पुष्पांजलि हम एक चीज को नहीं मानते, हम पुष्पांजलि ये मानते हैं कि हम गुरुदेव को किसी भी कंडीशन में खुशहाल रख पाए, कैसे भी उनकी जो इच्छा है या उनका जो भाव है उसको हम समझ पाए और उसी के अनुसार काम कर पाए। और बहुत ज्यादा पॉइंट हम बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब लोग हमारे यहाँ बहुत सीनियर हैं, सब सब लोगों ने सब सुना हुआ है। भक्ति गुरुदेव हर चीज पे, हर बार जिस चीज का जिक्र करते हैं हम सब लोग वो सुनते हैं, और उसका हम रिपीटेशन नहीं करना चाहेंगे। हमारा सिर्फ यही है कि गुरुदेव का हम कैसे थोड़ा विशेष ध्यान रख पाए, उनकी हर एक बात को कैसे हम एक्सेप्ट कर पाए और संजो पाए, और उस पे उसका हम अनुशीलन कर पाए। अगर ये हो जाता है तो गुरुदेव की ये सबसे बड़ी पुष्पांजलि है, सबसे बड़ी पुष्पांजलि है। उनको हम बस किसी हाल में एक ये संतुष्टि दे सकें कि नहीं, जो हम देना चाहते हैं, हमारे शिष्य, हमारे भक्त लोग उस पथ पर चल रहे हैं और कुछ थोड़ा थोड़ा उसको स्वीकार करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे, और आप सब वैष्णवों से यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव हमें भी शक्ति दें कि हम आपकी बात को समझ पाएं, हम आपके भावों को समझ पाएं और उनका अनुशीलन कर पाएं, उनको थोड़ा बहुत अपनी रूटीन में स्वीकार कर पाएं। तो हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा आभार होगा। और ये बगैर वैष्णव की कृपा के संभव नहीं है, बगैर गुरुदेव की कृपा के संभव नहीं है। उस प्रभु जी, ज्यादा हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, सब सीनियर वैष्णव हैं, और हमारा भाव गुरुदेव के लिए यही है कि गुरुदेव हमें सद्बुद्धि देना, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करना, गुरुदेव मुझे अपने चरणों का आश्रय देना। जय जय हम। कृपा सिंधु एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः वैष्णव्यो क्षमा, नमो भूल चूक नमः। कोई अपराध हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा। और नहीं, बहुत अच्छे बोला अर्जुन सखा प्रभु। हमारे दिल भी बहुत स्पर्श हुआ और आनंद हुआ आपकी मधुर वाणी का, गुरुदेव के बारे में बताया और उनकी महिमा के गुण गाया। मैंने 2-3 नोट्स भी लिखा है उसके बारे में। उनकी अहेतु की कृपा से ही हम कुछ बोल सकते हैं उनके बारे में। और हमारा में कोई ऐसे बुद्धि नहीं है और शक्ति भी नहीं है उसको, उसका गुण देखना और उसकी महिमा गाना। लेकिन आपने बहुत अच्छा से बताया उनकी थोड़ी सी 1-2 क्वालिटीज हैं जो मैंने लिखा।
वो सबके प्यारे हैं और सब उनको प्यार करते हैं, जो उनको मिलते हैं वो सारे लाइक ए मैग्नेट, वो आकर्षित आकर सबको आकर्षित करते हैं। बच्चों के सभी कितना प्यार करते हैं वो मैंने देखा। और सब भाई बहनों को और उनके गुरु भाई को भी पर कितनी प्रीति है। और कितना सेवा भाविक है, जो वो गुरु भाई का मदद करते हैं, उसे सेवा में जोड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं उनकी इच्छा से। जो भी वो प्रेसिडेंट है आईजीबीटी का, लेकिन जो उनका गुरु भाई बोलते हैं, वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो ही करते हैं ऐसे। कभी वैसे इंसिस्ट नहीं करते हैं कि नहीं उनकी बात को माना जाए, वो अपनी हाँ बात जी। रखेंगे या साइलेंट हो जाए। यस। मतलब आप देखें इस बात को यहाँ पर भी कि मतलब गुरु भाई तो बहुत सीनियर डिग्निटी हो गई हमारे लिए। हमारे भाई बहन मतलब गुरु भाई गुरु बहन कोई भी इवन नए डिवोटी गुरुदेव के पास जाते हैं कि गुरुदेव ये मतलब गुरुदेव एक बार मना करें, अच्छा ठीक है अभी करते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव मेरे को अभी चाहिए, तो गुरुदेव सब छोड़ के उनको अटेंड करते हैं, जी उनको सेटिस्फाई करते हैं और तभी आगे प्रोसीड करते हैं। जी। कितनी मतलब कितना पेशेंस हो सकता है आप, मतलब सागर से भी बड़ा पेशेंस हमें नहीं लगता कि हम उसको मेजर कर पाएंगे या उस पे कभी भी हम मतलब कोई मतलब पॉइंट बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मतलब बताया नहीं कि देखिए हम कितना गुणगान कर सकते हैं गुरुदेव की एक एक क्वालिटी में, जी मतलब एक बहुत। एक पॉइंट में, एक एक स्टेज पे, मतलब किसी भी स्टेज पे लीजिए जी इतने गुण हैं कि जी मतलब कह नहीं जी सकते। सारे हम हमारा 26 गुण है वैष्णव के अंदर। वो 26 गुण आप टिक लिस्ट बनाएंगे तो सब गुरुदेव में भी होगा। और ज्यादा उनकी ज्यादा भी मैं हम भी सोच नहीं सकते कितना क्या क्वालिटीज है, हम बना नहीं सकते ऐसे। मेरी तो योग्यता नहीं कि उसको मैं असेस कर पाऊँ, बट इतना जरूर है कि गुरुदेव साधारण नहीं है। और गुरुदेव जब इम्पोर्टेंट पॉइंट में सिर्फ फोकस यही करना चाहूंगा सबसे निवेदन करके कि गुरुदेव जब कथा कहते हैं तो गुरुदेव कथा कहते समय गुरुदेव साक्षात लीला का आस्वादन करते हुए हम सबको लीला का आस्वादन कराते हैं। ये जी बात आप नोट कर, हम हमें क्या, मैं तो बहुत छोटी मोटी बड़ी बात बोलता हूँ, हमारे सीनियर वैष्णव सभी जानते हैं इस बात को कि गुरुदेव जब लीला जब कथा में होते हैं, किसी भी कथा में बोले, जी। इतने भाव मैंने कभी देखे नहीं, किसी के यहाँ देखे नहीं। हम्म, मतलब कोई भी और भी हमने कथा सुनते हैं और भी लोगों में देखते हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने बताया नहीं, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो जाता है। हम्म, गुरुदेव आस्वादन मतलब वहां पर साक्षात प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हम्म, होने के बाद में वो हम सबको दर्शन कराते हैं उस चीज का। हम कितना वो ले पाते हैं वो पता नहीं, कि हमारे हम जड़ बुद्धि है, हम नहीं जी कर पाते। जी हम बाहर से देख सकते हैं उसका हाँ, लक्षण, उसका बस हाँ, सिम्टम्स, उसका सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकलते हैं बाहर जब कथा करते हैं, तब हम कुछ जब भी वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, हम परीक्षित महाराज को बता रहे एताद, एताद मीनिंग साक्षात वो देख रहे हो बोल रहे हैं, जैसे वैसे ही वो ही कर रहे हैं। वो बोलते हैं, वो देखते हैं, वो लीला स्मरण करते हैं, आस्वादन भी करते हैं साथ साथ में, वो हमको बांटते भी हैं। ऐसे अनुभव था अभी अभी भुज में, आप भी था शायद, मुझे मालूम नहीं उस दिन यस। पर। एक दिन वो कथा कर रहे थे, कथा शुरू किया, वो वृंदावन की महिमा के वृंदावन की गुणगान कर गाने गाने में 10 15 20 मिनट निकल गया, आधा घंटा निकल गया, और एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पर राइट। वो बोलते रहे, और कथा आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन वो उस समय हमको लगा वो साक्षात वृंदावन में ही था, यस। और हमको बता रहे थे वो क्या देख रहे थे, वो क्या अनुभव कर रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे। फिर उन्हें घड़ी में देखा, जब होश में आ गए थे तो देखा तो अभी 2 घंटा बाकी है हरी कथा कर बोलने के। और वो सोच रहा है कि कथा के समय अंत समय आ गया, विश्राम के समय आ गया था, लेकिन ऐसा ही नहीं था। तो फिर शुरू किया कथा, भागवत कथा के जे विषय में बोलने था वही शुरू कर दिया। फिर इतना अनुभव हुआ, और जैसे आपने बताया कितना एग्जाम्पल्स देते हैं, एक बार एक सब्जेक्ट पर अनेक एग्जाम्पल्स देते हैं एक्सप्लेन करने के, वो भी बहुत सच है। और या उनकी हरि कथा तो अनंत है, और हम अनंत नहीं है, हमारा समय भी अनंत नहीं, माफ कीजिए। चलो बहुत थोड़ा बढ़िया। ना बहुत
सौभाग्यवती है हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर गुरुदेव की महिमा सुन सकते हैं। और आपने अच्छी तरह से बताया हमारा गुरुदेव के बारे में। और हम जल्दी जल्दी से आप सभी को मिलेंगे कल। और फिर सभी को आमंत्रण है, कल का प्रोग्राम गुरुदेव की आविर्भाव तिथि है, उसमें अनेक भक्त लोग आएंगे हमको गुरुदेव की महिमा के गुणगान गाने के लिए। और आज हम विश्राम देते हैं। हम श्याम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और चिराग प्रभु और जो पीछे भक्त लोग हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये जूम मीटिंग्स। और कल हम जरूर मिलेंगे सबको। हम आज ये कथा को यहाँ विराम दे देंगे और कल मिलेंगे सबको। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा everybody. We'll meet tomorrow. हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Let's go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Govinda Gopinath Madana Mohan, Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Jamuna Jaya Jaya Mahavani, Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavani. Kesi Ghata Vamsi Vata Dadasa Kanan, Kesi Ghata Vamsi Vata Dadasa Kanan. Jahasa Lila Kailasi Nandan Nandan, Jahasa Lila Kailasi Nandan Nandan. Shri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopagan, Shri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopagan. Jaya Jaya Dhenu Vatsagan, Shri Damadi Jaya Jaya Dhenu Vatsagan. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtika Sundari, Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtika Sundari. Jaya Jaya Purnamasi Adhiranagari, Jaya Jaya Purnamasi Adhiranagari. Jaya Jaya Gopisara Vrindavana Maj, Jaya Jaya Gopisara Vrindavana Maj. Krishna Sakha Bhattu Vijaya, Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Vijaya. Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan, Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan. Vrindavana Vasi Jatajan, Jaya Jaya Vrindavana Vasi Jatajan. Jaya Bija Patni Jaya Naga Kannagan, Jaya Bija Patni Jaya Naga Kannagan. Hara Paila Govinda Charan, Bhakti Ke Jahara Paila Govinda Charan. Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam, Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shyam.
सर्वमनोरम जय जय रसलीला सर्वमनोरम जय जय जल रस सर्वरस सार जय जय जल रस सर्वरस सार अभिजात गीति प्रचार परकीय अभिजात गीति प्रचार श्रीजन्नवर पाद पद्म कोरिया स्मरण श्रीजन्नवर पाद पद्म कोरिया स्मरण दास कही नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कही नाम संकीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम